जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का 9वां चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये बड़ा सरल ही लेसन, बहुत सरल ही लेसन है। ये परावर्तन तथा अपवर्तन और प्रकाश, ये तीनों के बारे में हम इस लेसन में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रकाश होता क्या है? हम सब जानते हैं कि प्रकाश क्या है, इसके बारे में सबको पता है, लेकिन इसकी डिफिनीशन क्या है, इसके बारे में कुछ भी किसी को पता नहीं है। ये सब हमारे जीवन में घटनाएं ये घट रही हैं, ये सारी घटनाएं हैं, ये प्रकाश से संबंधित होते हैं हमारे जीवन में, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। किसी अंधेरे कमरे में, जैसे उदाहरण के स्वरूप में हम ले रहे हैं, किसी अंधेरे कमरे में आपको कहा जाए कि अलमारी में रखी हुई है साइंस की बुक, जाकर लेकर आओ, और आप अंधेरे कमरे में जाएंगे, साइंस की बुक को ढूंढेंगे और साइंस की बुक आपको मिलेगी नहीं, दिख नहीं रहा है। जब दिखेगा तभी तो बुक मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम टॉर्च जलाएंगे, लैंप जलाएंगे, तब जाके वो बुक हमको दिखाई देगी और बुक हम आसानी से ले आ सकते हैं। कोई वस्तु हमें दिखाई कैसी देती है, इसका रीजन बड़ा ही सरल है। वस्तु कैसे हमको दिखाई देती है? मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर है, अब ये वस्तु अंधेरे कमरे में रखी हुई है, ये वस्तु अंधेरे कमरे में रखी हुई है। हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पर टॉर्च लेते हैं, एक टॉर्च लेकर हम जब जलाते हैं इस टॉर्च को, इस टॉर्च को जलाते हैं तो इससे जब प्रकाश की किरणें यहाँ से आती हैं, जब इस वस्तु पर पड़ती है तो हम यहाँ पर खड़े रहते हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, और इसके बाद ये हमारा नेत्र, तब ये यहाँ से ये प्रकाश की किरणें वापस टकराकर जब हमारे आंखों तक आती हैं, तब ये वस्तु हमें दिखाई देती है। हम ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें आती हैं, वस्तु से टकराती है, टकरा के हमारी आंखों तक आती हैं, तब हमें जाके वस्तु दिखाई देती है। तो हम इस घटना से प्रकाश की परिभाषा आसानी से निकाल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को हमें देखने में हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। तो कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। ये है प्रकाश की परिभाषा। ये अब इसके बाद हम प्रकाश के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश का गुण क्या है? प्रकाश के गुण के बारे में हम समझने से पहले हम एक दो उदाहरण समझ लेते हैं, फिर इसके बाद गुण ऑटोमेटिक उसी में से निकलकर सामने आ जाएगा। हम लेते हैं 3 यहाँ पैड लेते हैं, एक इसकी जो है साइज एक समान रहती है, इस पैड की साइज तीनों की एक समान, तीनों की एक समान, और तीनों में हम समान दूरी पर छिद्र कर देते हैं। तीनों में समान दूरी पर हम छिद्र करेंगे और यहाँ पर एक जलती हुई हम मोमबत्ती रख देंगे, और इस जलती हुई मोमबत्ती को जब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखने पर ये जलती हुई मोमबत्ती हमको दिखाई देती है। दूरी पे छिद्र किए थे, अभी इसको हमने क्या किया, इस दूरी को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, फिर इसके बाद जलती हुई मोमबत्ती को हम देखते हैं तो ये जलती हुई मोमबत्ती हमको दिखाई नहीं देती। जब ये छिद्र समान दूरी पे है तो जलती हुई मोमबत्ती हमें दिखाई दे रही है। अब हमने छिद्र को ऊपर नीचे कर दिया तो ये वस्तु हमको दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में ही, एक सरल रेखा में ही गति करता है।
इससे एक प्रकाश का गुण निकल कर सामने आया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश कोई पारदर्शी माध्यम, मान लीजिए कोई पारदर्शी माध्यम है और इसके बाद हम यहाँ से जलती हुई मोमबत्ती को देख रहे हैं। जब जलती हुई मोमबत्ती को यहाँ से हम देखते हैं तो ये जलती हुई मोमबत्ती हमको दिखाई देती है, आर पार दिखाई दे रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश आर पार दिखाई दे रहा है। इससे प्रकाश का दूसरा गुण निकल के आता है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में आर पार दिखाई देता है। ये दो गुण हो गया। और तीसरा गुण ये है, प्रकाश कोई छोटा प्रकाश का जो स्रोत होगा, छोटा प्रकाश का स्रोत किसी वस्तु की जो है तीक्ष्ण वो छाया बनाता है। ये छोटा प्रकाश स्रोत है और ये कोई अपारदर्शी माध्यम है और इसका तीक्ष्ण ये छाया बनाता है। ये तीसरा गुण निकल के आया। और चौथा के बारे में हम जानते हैं कि प्रकाश की निर्वात में चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर मीटर में निकालते हैं, मीटर प्रति सेकंड में, तो इसका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये है निर्वात में प्रकाश की चाल। और प्रकाश विद्युत तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम के आर पार दिखाई देता है। प्रकाश छोटा जो स्रोत होगा वह किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। ये प्रकाश की परिभाषा हमने जान लिया और प्रकाश के गुण के बारे में जान लिया। फिर इसके बाद प्रकाश के इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इस लेसन में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हमारे जीवन में हम देखते हैं प्रकाश के द्वारा ढेर सारी तमाम घटनाएं घटती हैं। जैसे जो है तारों का टिमटिमाना, इंद्र बारिश के दिनों में इंद्रधनुष का बनना, ये सब तमाम घटनाएं प्रकाश के ही कारण संपन्न होती हैं। ये हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार में हम पढ़ेंगे। लेकिन इस लेसन में हम अध्ययन करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा अपवर्तन क्या है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरणें किसी ठोस तल से टकराती हैं, टकराकर पुनः वापस उसी दिशा में लौट जाती हैं, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरणें जब किसी ठोस तल से टकराती हैं और फिर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम अब जो दर्पण घरों में जब हम देखते हैं, जो दर्पण हमारा चेहरा देखते हैं, उस दर्पण में परावर्तन आसानी से समझ सकते हैं। सूर्य के सामने जब हम दर्पण को करते हैं तो दर्पण में सूर्य का एक जो है प्रकाश स्रोत निकल के दीवार पर जाता है और सूर्य का ही प्रतिबिंब बनाता है। यही घटना मतलब से ये सूर्य प्रकाश की किरण इधर आई और फिर इसके बाद दर्पण से वापस उसी दिशा में वापस हो रही, तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हम कह सकते हैं कि प्रकाश किरणें किसी ठोस तल से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के नियम हम जानेंगे। परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। जो ये परावर्तन की पर ये जो किरण आ रही है, ये जो किरण आती है इसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। और ये टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में हम एक लंब डाल देते हैं। आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं।
आपतन कोण, और इसे हम अंग्रेजी के अक्षर I से व्यक्त करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे अंग्रेजी के अक्षर R से व्यक्त किया जाता है। अब परावर्तन के नियम हम जानेंगे। परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं, आपतन बिंदु पर। एक नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण I बराबर कोण R के। ये है परावर्तन के दो नियम। परावर्तन के नंबर 1 नियम है। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, या हम कह सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण I बराबर कोण R के। ये है परावर्तन के नियम। अब आगे हम पढ़ेंगे दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण बड़ा सरल परिभाषा, ये एकदम सरल है। कोई कांच का ये प्लेट है, कोई कांच का स्लैब है, जिसके एक पृष्ठ पर कलई किया गया, पॉलिश किया गया हो, और दूसरे पृष्ठ से वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे। एक पृष्ठ पर पॉलिश किया गया और दूसरे पृष्ठ से वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे, तो उसे हम दर्पण कहते हैं। और दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है? दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, वह प्रतिबिंब वस्तु की साइज के बराबर होता है। जितनी साइज वस्तु की होगी उतनी ही साइज प्रतिबिंब की होगी, और दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी ही दूरी पर जो है दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा। फिर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु, जो प्रतिबिंब हो वो सीधा बनेगा। प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, आभासी बनता है, सीधा आभासी बनता है। और वस्तु का जो दायां साइड है प्रतिबिंब में बायां साइड दिखाई देता है, और वस्तु का बायां साइड जो है वो प्रतिबिंब का दायां साइड दिखाई देता है। इसी घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं? वस्तु का दायां साइड प्रतिबिंब का बायां साइड, और वस्तु का बायां साइड तो प्रतिबिंब का दायां साइड, इसी घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन